अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग देख रहे हैं पाटम साफ़ी और मैं हूं महबूब आलम। मैम, ये गवर्नर पंजाब जो है, आपने पीटीआई ने उसको यरमगाल बना लिया। वो कि अपनी गवर्नमेंट ने जो कि वफाकी हुकूमत है उन्होंने जरगमाल बना के उनको अंदर बैठाया हुआ है और बाहर आप देख रहे हैं कि पुलिस खड़ी की हुई है। तो हम लोगों ने उनको जरगमाल नहीं बनाया, हम सिर्फ यहाँ पे एहतजाज ये करने के लिए आए थे उनको कि वो किसी भी किस्म के गैर आइनी और गैर कानूनी कदम से बाज रहे और वो इस पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। हमारा आइनी और कानूनी हक है कि असम्बलियाँ तहलील करके हम लोग फ्रेश इलेक्शंस को कॉल करें। ठीक है, तो हमें कॉल इनको किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? पिछले 8 माह, साढ़े 8 माह में किस तरह इन्होंने महँगाई इन्होंने कर दी है, उसके ऊपर इनका ज़ोर नहीं है, उसके ऊपर ये बात नहीं करते। इनको तकलीफ़ किस बात की होती है? जब इनसे इलेक्शन की बात करो, इनको तकलीफ़ होने लग जाती है। क्यों ये इतना इतना खौफ है इनको? क्यों क्या क्या बात है इतने खौफ की? मैम, जो गवर्नर हैं वो राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि वो डीनोटिफाई कर देंगे सीएम को, और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सदर पाकिस्तान डीनोटिफाई कर देंगे। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, कौन किसको करेगा? देखिए जी, इस तरह वो किस तरह डिनोटिफाई कर सकते हैं? वो कर ही नहीं सकते। उनके पास 18वीं तरमीम के बाद कोई ऐसे राइट्स थे नहीं और उसके बाद फिर वही बात, ये बात कोर्ट्स में चली जाएगी और जब कोर्ट्स में जाएगी फिर फैसला इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में ही आएगा, क्योंकि उनके पास ये राइट ही नहीं है। मैम, आईजी पंजाब किसने चेंज किया है? ये आप उन्हीं को पता होगा जिन्होंने चेंज किया, जब 75 साल से इस कौम को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, उन्होंने किया। मैम, उन्होंने आईजी पंजाब चेंज कर दिया, वफाक ने साथ उन्होंने सिक्योरिटी आके दे दी है उनको। तो मतलब आपको लग नहीं रहा कि वो 18वीं तरमीम के बावजूद वो कामयाब हो रहे हैं इम्प्लीमेंट करने में? देखिए, कामयाब जो डंडे का ज़ोर है ना, डंडे डंडे सोटे की सरकार है ना, ये तो इस तरह ही तो नहीं चलेगी, इसलिए तो हम सड़कों के ऊपर है। इनको चाहिए कि अवाम का सोचें। मुल्क में जौन सा है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बीमारी के लिए उनके पास अस्पताल जाने के पैसे नहीं है, दवा लेने के पैसे नहीं है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही और ये लोग सिर्फ एनआरओ ले रहे हैं या फिर इनको तकलीफ है कि इलेक्शन ना हो जाए। मैम, हमारा जो वज़ीर ख़ारिजा है, जब से वो नई हुकूमत आई है, वो पाकिस्तान में रहा ही नहीं है। वो बाहर पे दौरे कर रहा है। वो ऐसे कौन से काम है, मईशत हमारी गिरती जा रही है, वो बाहर पे जो तल्लुकात किससे इस्तवार कर रहा है, उसका हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा? देखिए जी, वो तो अपने को ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए तो कोई ऐसा काम नहीं किया। अरबों रुपया उनके पाकिस्तान के बाहर के दौरों के ऊपर लगा है। जब ये एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा मुल्क गरीब है, हम अपने कपड़े बेच के पैसे देंगे और दूसरी तरफ जौन सा वज़ीर ख़ारिजा साहब जौन से हैं, उनका पेट जौन सा 1.5 किलोमीटर तक बाहर तक निकल आया हुआ है और वो सिर्फ सैर-सपाटों के ऊपर लगे हुए हैं। कोई उन्होंने मुल्क के लिए काम नहीं किया। मैम, असेंबली तहलील हो जाए, नया इलेक्शन सूबाई आएँ, तो जो जनरल इलेक्शन नहीं होता, जैसे सूबाई असेंबली के इलेक्शन होते हैं, तो ये मईशत का नुकसान नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी। किस तरह मैशत का नुकसान होगा? कि इनके बाहर के ऊपर जो इनके अखराजात हैं वो ये कम करें ना। ये तो हमारा आईनी कानूनी हक है कि हम लोग इसको इलेक्शंस को जो है वो कॉल करें। ये बाकी खर्चे कम करें, ये बाहर के दौरे कम करें, ये अपने जो इन्होंने सहाफ़ियों को जो ये पैसे देते हैं वो कम करें, जो ये इतने जो लोगों को इश्तिहारात के पैसे देते हैं वो कम करें। इलेक्शन के ऊपर कम करने के, ये इलेक्शन कमीशन का और काम क्या है? उनके पास इतने भी फंड्स नहीं है कि वो दोबारा से इलेक्शन करवा सकें। मैम, इलेक्शन कमीशन कह देता है, पहले भी उसने हीले बहाने किए थे कि मैं तैयार नहीं हूँ इलेक्शन करवाने में, क्योंकि वो पीडीएम की भरपूर हिमायत कर रहा है। वो उनकी बी टीम है, वो उनकी बी टीम है और ये तो पूरी दुनिया को पता लग चुका हुआ है कि इसी तरह इन्होंने जिस वक़्त 11 अप्रैल की रात को जो कुछ भी हुआ था, वो सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ था कि ये उन्हीं की बी टीम है, इसकी नून लीग की। गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं है? अगर गवर्नर राज ये लगाएँगे तो इनका अपना ही नुकसान है, क्योंकि इनको अल्टीमेटली ये कोर्ट्स में जाएगी बात और वहाँ पे पाकिस्तान जौन सा है ना, वो इमरान खान के हक में फैसला किया जाएगा। मैम, स्पीकर की जितनी भी रूलिंग आई हैं, 2 आई हैं रिसेंटली, वो दोनों को जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसने कैंसल कर दिया, तो ये कामयाब हो जाएगी? देखिए जी, ये किस तरह कम, ये एक सेशन जब चल रहा हो तो दूसरा सेशन बुलाया नहीं जा सकता। ये हर आम बंदे को भी इस बात का पता है। ठीक है? तो उन्होंने यही बात उन्होंने भी की है कि एक सेशन चल रहा है तो दूसरा सेशन सेशन नहीं चल सकता। तो जब वो अब जुम्मे वाले दिन उन्होंने कॉल की है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेंगे, उसके बाद असेंबली तहलील कर देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।